हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिका में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए समान यान के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 17 को। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर हमें जरूर करेंगे कमेंट में, और इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य सुनिए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? फटाफट इसका जवाब करेंगे भाई। राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है, निम्न महासागरीय धाराओं में से गर्म जाल धाराओं का चुनाव करें। सेलेक्ट द वार्म करंट फ्रॉम द फॉलोइंग ओशियन करंट्स। तो इसमें पेरू की अगर जलधारा की आप बात करते हैं तो प्रशांत महासागर जो आपका यानी साउथ आपका जो प्रशांत पैसिफिक ओशियन है उसकी बात की जाए तो उसमें आपका आता है, ठीक है, पेरू की जलधारा। तो ये आपकी कैसी है? ये आपके यहाँ पे कोल्ड करंट यानी ठंडी जलधारा है, तो ये तो आंसर में आपका रहेगा नहीं। गिनी की धारा की अगर आप बात करते हैं, गिनी की धारा की, तो ये आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है उसके जस्ट ये आपका पश्चिमी साइड पे बहती है। तो और ये जो है आपका जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर उसमें फ्लो करती है। तो ये आपकी एक हॉट करंट है यानी गर्म जलधारा है। इरमिंजर की जलधारा आर्कटिक महासागर आप देख रहे हैं तो वहाँ से जो है उधर की तरफ इंटर करती है, ठीक है, ग्रीनलैंड जो महाद्वीप है वहाँ पे। तो इरमिंजर की धारा भी आपकी जो इरमिंजर करंट है ये भी आपकी क्या है, इरमिंजर स्ट्रीम जो वो भी आपकी हॉट है, और गुइना भी ये भी आपकी हॉट है। यानी दो यहाँ पे हॉट करंट्स हैं। बाकी आपकी पेरू स्ट्रीम और जो ओयोसी स्ट्रीम है यानी ओयोसियो की स्ट्रीम जो आपके जापान के पास में है, ये भी आपकी कैसी है, यहाँ पे कोल्ड स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा भाई? 2 और 3 केवल होंगे यहाँ पे, यानी सी ऑप्शन केवल इसका सही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। यानी इरमिंजर की धारा और गिनी की धारा दो यहाँ पे हॉट करंट्स हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लाइव इन साउथ अफ्रीका? तो गांधी जी की अगर आप बात करते हैं तो गांधी जी वहाँ पे कितने वर्ष रहे थे? तो भाई 1893 से 1915 तक रहे थे। तो यहाँ पे 15 7 आपको 22 देखने को मिल रहा है, तो लगभग जो है वो आपका 20 से यहाँ पे जो है 21 से 22 साल तक रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भारत में आए थे तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। यानी गांधी जी जब पहुँचे थे भारत तो 9 जनवरी 1915, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गांधी जी उसी दिन जो है अफ्रीका से लौट कर यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडियन स्टेट इज। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक जनजाति वाले की बात की जाए तो जहाँ पे सर्वाधिक जनजातियाँ रहती है, यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, वो कौन सा राज्य है? तो आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर यहाँ पे देखिए आपका 1.5 करोड़ के लगभग यानी 1.5 आपका करोड़ जो यहाँ पे रहती हैं जो आपकी जनजातियाँ हैं। छत्तीसगढ़ उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है, 78 लाख के आसपास है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आएगा, केरला जो यहाँ पे 4th प्लेस पर आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे आ जाता है। नेक्स्ट है और इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर का क्या है इसका? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई की बात की जा रही है, सड़कों लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन रोड लेंथ? तो सर्वाधिक जो सड़कों की लंबाई की अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो पहले स्थान पे आता है कौन आता है आपका? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। द सडन फॉल ऑफ द मर्करी लेवल ऑफ द बैरोमीटर शो। तो यहाँ पे अगर बैरोमीटर का जो तल का एकाएक अगर नीचे गिरता है तो क्या दिखाता है कि भाई आंधी या तूफान आने वाला है, ओके। तो स्टॉर्म एंड स्टॉर्म। और अगर साफ मौसम की बात करें, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है पारा तब क्या होता है वहाँ पे, तब साफ मौसम की बात की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जवाब करेंगे इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है?
घरेलू विद्युत सप्लाई की जाती है। द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड बाई। तो यहाँ पे जो घरेलू विद्युत सप्लाई होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो घरेलू जो आपकी यहाँ पे होती है तो पैरेलल होती है, ध्यान रखेंगे, समांतर होती है, ठीक है, समांतर क्रम में होती है। नेक्स्ट जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा किस राज्य को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। विच स्टेट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ 22nd फुल स्टेट बाय द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। इसको 1972 में बनाया गया, पहले जो है एक आपका यूटी के तौर पर बनाया गया, उसके बाद उसको 75 में क्या कर दिया कि उसको जो है एक कंप्लीट स्टेट के तौर पर दे दिया गया। तो किसकी ये बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है आपके यहाँ पे सिक्किम की बात की जा रही है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 22 आपका जो अमेंडमेंट है किससे रिलेट करता है, तो सिक्किम से रिलेट करता है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। इस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। इस दी प्रिंसिपल ड्यूल सिटीजनशिप एक्सेप्टेड इन दिस कंट्री। देखिए अमेरिका जो है वहाँ पे आपका दोहरी नागरिकता की बात की जाती है। कनाडा में भी एकल है, ऑस्ट्रेलिया में भी एकल है, इंडिया में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी सिंगल सिटीजनशिप की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट जवाब करिएगा, राइट आंसर क्या है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो यहाँ पे आपकी अगर बात करेंगे राइट आंसर, तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, उस दिन जो है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है, उसको यहाँ पे अपनाया गया था नेशनल फ्लैग के तौर पर। ध्यान रखिएगा ज़्यादा चीज़ों को जो हमने 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 को अपनाया है, तो उस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे भाई, फुल फॉर्म है क्वेश्चन है ओटीटी का पूरा नाम है, द फुल फॉर्म ऑफ ओटीटी इज। तो ओटीटी का यहाँ पे फुल फॉर्म जो ओवर दी टॉप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओवर दी टॉप। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और इसका जवाब करेंगे आप फटाफट, राइट आंसर क्या है। फटाफट नंबर के साथ भाई बताएं, नंबर के साथ करें, ठीक है। इथेनॉल नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्रेम इथेनॉल पॉलिसी। तो इथेनॉल पॉलिसी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इथेनॉल पॉलिसी किस राज्य ने लगाया है। तो अगर राइट आंसर की आप बात करते हैं तो किसने लगाया, बिहार ने लगाया है, बिहार ने लगाया है, ठीक है। आई स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया, ये आपका बिहार रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे और फटाफट आप जवाब करेंगे कि राइट आंसर क्या है। नीरज चोपड़ा किस स्थान से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो हैं, ठीक है, भाला फेंक से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बीच में लिखा है। इज रिलेटेड टू विच प्लेस। तो ये आपके कहाँ से हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हरियाणा से हैं, पानीपत, ध्यान रखेंगे, पानीपत हरियाणा। इन्होंने इस बार देखिए भाई गोल्ड मेडल जीता है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो उनसे किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे, जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इसका स्थापना की बात करेंगे, स्टेब्लिश ईयर की बात करेंगे तो 1975 है। इसको कहाँ पे स्थापित किया गया था, टोक्यो जापान में, ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। जस्टिस हिमा कोहली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो किस हाई कोर्ट की नियुक्त की गई हैं, अगर राइट आंसर की आप बात करते हैं तो तेलंगाना की गई हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तेलंगाना। नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट।
सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द बेस्ट टाइप ऑफ मार्बल फाउंड? तो बेस्ट टाइप का जो मार्बल आपका पाया जाता है मकरान, राजस्थान की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है इसका? किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? विच गैस इज कॉल्ड मार्स गैस? तो मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? मीथेन को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, CH4 को जाना जाता है, ठीक है। अगर कभी पूछे कि धान के खेतों में कौन सी गैस, तो भी आपका जवाब यही रहेगा, ठीक है। गौशाला वगैरह अगर दे देगा तो भी वहाँ पे आपका जवाब यही रहेगा, मीथेन गैस ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन, आज सुमेलित का चयन करें, सिलेक्ट द मिसमैच। तो नगदी फसल में रबर आपका यानी कैश क्रॉप में आपका रबर एकदम एग्जैक्ट सही है। रबी की दलहन फसल जो है मसूर है, रबी यहाँ पे रबी पल्सेस क्रॉप तो कौन है? लेंटिल है, एकदम सही है। लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? एलाइसिन होता है, ए बी आपका क्या है? कॉसेस ऑफ द स्मेल इन गार्लिक होता है, एलाइसिन होता है, सही है। अनाजों की रानी अरहर दे रखा है यानी पिजन पी दे रखा है, यानी जो कि आपका गलत है, पिजन पी नहीं होता। किसको कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है, मेज को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, मेज को कहा जाता है, ठीक है, MEIZE लिखा है, तो ध्यान रखेंगे अनाजों की रानी मक्का को कहा जाए, यानी आंसर आपका कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? नंबर के साथ बताएं भाई, नंबर के साथ, ताकि पता चले आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है द गैस यूज्ड बाय द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इज। तो यहाँ पे जो कच्चे फल होते हैं उनको अगर यहाँ पे कृत्रिम रूप से पकाना होता है, मतलब हम अपने मन से उसको जब चाहते हैं तब पका लेते हैं, तो कैसे पकाते हैं उसको? एसिटिलीन गैस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे फटाफट आप जवाब करेंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता था, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो पुष्पों के अध्ययन की बात करेंगे तो एंथोलॉजी कहलाती है, ध्यान रखेंगे, एंथोलॉजी द इम्प्रूवमेंट इज सेंटर। यहाँ पे आपका देख ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, इंग्लिश में आपका चेंज नहीं है, तो बाकी जो इंग्लिश भी ऐसे रहेगा, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी, एंथोलॉजी, सभी इंग्लिश में भी ऐसे रहेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी? तो यहाँ पे कहाँ पे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान की बात की जा रही है, तो कहाँ पे बनाया गया है? गोवा में बनाया गया, ध्यान रखेंगे, गोवा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? तो देखिए 1911 में घोषणा की गई कि भाई कोलकाता से राजधानी को उठा के हम दिल्ली करेंगे, मतलब पहले राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। फाइनली जो हमारी राजधानी 1912 में दिल्ली को बना दिया जाता है, 1911 में घोषणा की जाती है, 1912 में ट्रांसफ़र करके दिल्ली को बना दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? हु एमंग द फॉलोइंग हैड एस्केप्ड द डेथ सेंटेंस इन द काकोरी कंस्पायरेसी केस? तो काकोरी कांड की अगर आप बात करते तो हुआ कब था? पहले इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, ये लखनऊ में आपका पड़ता है, ठीक है, लखनऊ में स्थान है। तो आपको मुरादाबाद वाले रोड पे जो है वहाँ से एक सहारनपुर से एक ट्रेन आ रही थी खजाने से भरी हुई, तो उसको जो है लूटा गया था, तो उसी को कहा जाता है काकोरी षड्यंत्र कांड। ओके, तो इसमें देखिए आपका फागुल्ला खान भी पकड़े गए, राजेंद्र लहरी भी, और आपके राम प्रसाद बिस्मिल भी, लेकिन बच कौन गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। तो इनको जो है फांसी की सज़ा नहीं हो पाई थी। ये जो है अल्फ्रेड पार्क जो आपका इलाहाबाद में, वहाँ पे इनकी जो डेथ हुई थी, कब हुई थी? तो 27 फरवरी 1931 को, ठीक है, अपने से जो है एक गोली मार लेते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है?
टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं। लोकट्स इंटर इंडिया इन। तो लोकट्स जो होती हैं टिड्डियों का जो दल होता है भारत में किधर से प्रवेश करता है, तो भाई हर वर्ष जो है अगर प्रवेश करता है तो पाकिस्तान से प्रवेश करता है। ध्यान रखेंगे कहाँ से, फ्रॉम पाकिस्तान। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। तो दो चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो जो मैक्सिमम होता है देखिए इसका जो है 610 होता है, यानी हाईएस्ट जो चला जाता है बुध का। लेकिन जो इसका एवरेज होता है वो कितना होता है, 167 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एवरेज इसका। लेकिन यहाँ पे अगर शुक्र की आप बात करते हैं तो शुक्र का जो है एवरेज यहाँ पे जो होता है वो आपका 420 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज इसका है 420 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे जो इसका 610 दिखा रहा है, 610 डिग्री सेल्सियस बुध का, वो कभी कभार जाता है, मतलब हमेशा वो नहीं रहता है। लेकिन शुक्र का जो है 420 के आसपास, लगभग 400 आप समझ सकते हैं कि इसके आसपास हमेशा रहता है। जबकि बुध का जो है 167 हो जाए, मतलब कभी कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा, इस प्रकार से होता रहता है। और शुक्र का जो मैक्सिमम होता है 500 प्लस जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे शुक्र को हार्टेस्ट प्लैनेट होता है उसको कहा जाए, यानी वीनस को कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे मरकरी को इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उसका जो एवरेज होता है वो कम होता है, ठीक है। वरना जो है नज़दीक तो सबसे मरकरी ही है, सन के जो है क्लोजेस्ट जो है कौन है, मरकरी है। सेकेंड प्लेस पे आपका शुक्र आता है। लेकिन शुक्र का जो आपका एवरेज डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 420 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वजह से हम हॉटेस्ट जो प्लैनेट कहेंगे किसको कहेंगे, शुक्र को कहेंगे। और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी हम शुक्र को ही कहेंगे। और इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार एंड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी हम किसको कहेंगे, यहाँ पे वीनस को ही कहेंगे। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मरकरी है और वीनस है इनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो आपका मार्स दिख रहा है यानी मंगल दिख रहा है, उसके पास दो आपके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एक आपका फोबोस है, एक आपका डीमोस है, ध्यान रखेंगे। शनि की बात करेंगे, शनि जो इस समय मोस्ट आपके यहाँ पे सैटेलाइट वाला प्लैनेट है, यानी सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या वाला इस समय कौन है, आपका शनि है, जिसके पास 82 आपके उपग्रहों की संख्या है। सर्वाधिक किसके पास है, 82। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा इस समय बृहस्पति, आपका दूसरे नंबर पे हो चुका है, ठीक है। सैटर्न जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका जुपिटर इस समय चला गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके पास जो है 79 इस समय हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। और जो सबसे बड़ा आपका बिगेस्ट आपका अगर कभी पूछेगा प्लैनेट तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। अगर बिगेस्ट जो है सैटेलाइट पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, गैनीमीड वहाँ पे जवाब हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपका लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसका जवाब करेंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, वेयर इज द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की अगर आप बात करते हैं तो कहाँ पे, तो चंद्रमा पे, जहाँ पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरी थी। तो ध्यान रखेंगे नील आर्मस्ट्रांग जो अपोलो 11 के साथ गए थे, मतलब अपोलो 11 यान से गए थे, तो कस पर उतरे थे, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जहाँ पे उतरे थे उसको कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, अंधकारमय समुद्र कहा जाता है, ठीक है। तो कब उतरे थे इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। 1969 की बात की जा रही है। तो 20 जुलाई 1969 को यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर जहाँ पे उतरे थे उसको कहा जाता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाई क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा विद आंसर की, तो वहाँ पे जरूर ढूंढें ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल विद आशीष सर। थैंक यू।